दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मंदोदरी के श्राप की वजह से बन गई थी मेंढक। मंदोदरी एक श्राप की वजह से मेंढक बन गई थी। यह श्राप उन्हें माता पार्वती के द्वारा दिया गया था। आइए जानते हैं मंदोदरी के मेंढक बनने और इसके बाद लंकाधीश रावण से होने वाले उनके विवाह की कथा के बारे में। लंकापति रावण और मंदोदरी के विवाह के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोगों को यह मालूम है कि रावण से विवाह के पूर्व जन्म में मंदोदरी एक मेंढक थी। उन्हें यह रूप माता पार्वती के श्राप की वजह से मिला था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नाम की अप्सरा घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां उन्होंने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा और वे उन पर मोहित हो गई। इस वजह से मधुरा ने भगवान भोले को आकर्षित करने का प्रयास किया। इसी दौरान वहां पर माता पार्वती भी आ गई और उन्हें मधुरा पर क्रोध आया। आवेश में उन्होंने मधुरा को 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहने का श्राप दे दिया। इसी बीच भगवान शिव की तपस्या टूटी और उन्होंने माता पार्वती को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। उन्होंने मधुरा से कहा कि वे अपना श्राप तो वापस नहीं लेंगी, लेकिन अगर वे कठोर तपस्या करती है तो वे अपने वास्तविक रूप में वापस आ सकती है। माँ पार्वती द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के बाद मधुरा ने लंबे वक्त तक कठोर तप किया। इसी दौरान असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी हेमा भी पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उधर अपने कठोर तप की वजह से मधुरा माँ पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाती है और कोई इसे बाहर निकालने के लिए आवाज़ देती है। एक दिन मायासुर अपनी पत्नी के साथ गुजरते हैं तो उन्हें मधुरा की आवाज़ सुनाई देती है और वे उसे बाहर निकाल लेते हैं। वे दोनों मधुरा को बेटी के रूप में गोद लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली हुई बेटी का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिनका आगे चलकर रावण के साथ विवाह होता है। दोस्तों, तो यही थी वह कहानी कि किस वजह से मंदोदरी बन गई थी मेंढक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।